नमस्कार दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ अपडेट कर दूं कि बिहार में 10 लाख बहाली आने जा रही है, वो भी पहली कैबिनेट में। आपको कहने का मतलब ये है कि 10 लाख बहाली जो बोला गया था कि पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी देंगे। पहला कैबिनेट तो खत्म हो गया, अभी तक लगभग 50 कैबिनेट हो चुके हैं पिछले 8 महीने में, लेकिन कितनी रोजगार मिली है ये बताने उचित नहीं है। आपको भी पता है कितने को जॉब मिला, कितनी नई रिक्तियाँ आई या नहीं आई, ये आप भी देख रहे हैं और युवा भी देख रहे हैं। पीछे आपने देखा, मैंने स्क्रीन पे आज के हिंदुस्तान का जो अपडेट है वो मैं डाला हूँ कि कल कनीय अभियंता की जो 2019 की जो रिक्तियाँ थी उस पे अपने रिजल्ट को लेके आपको भी मैंने बताया था कि बहाली को रद्द कर दिया गया है। बहाली रद्द होने के कारण छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। इस कारण से सभी छात्रों ने सोचा कि एक बार पुनः हम लोग जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके ऑफिस का घेराव करें। यानी कि वो अभी भी एक उम्मीद लेके सोच रहे थे कि उनके साथ कुछ पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव क्या हुआ वो आपको भी पता है। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। आपको मिला क्या? आप लोग गए आंदोलन करने के लिए, कितने लड़के गिरफ्तार हुए, कितने ने डंडा खाया। तो यही है आज की गवर्नमेंट। आप शांतिपूर्ण तरीके से गए थे आंदोलन करने के लिए, प्रशासन लगा दिया गया, जिसके बाद मनमुटाव हुआ। वो सभी जानते हैं कि जब भी कोई छात्र आंदोलन करने जाएंगे, प्रशासन आएगी, उसके बाद हेडलाइन बनेगा कि छात्र और प्रशासन के बीच में मनमुटाव हो गया और लास्टली प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ गया या तितर-बितर करना पड़ा। ये आम बात है, ये हर जगह देखने को मिलता है। चाहे भारत सरकार की कोई वैकेंसी को लेके आंदोलन होता है, आपको भी पता है रेलवे ग्रुप डी को लेके या आर्मी को लेके जो आंदोलन हुआ था, उसी तरीके से बिहार में भी आपको पता है कि स्टेट का एग्जाम था। स्टेट का जो 2019 का था उसको लेके छात्र कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं, कितने लाठी खा चुके हैं, रिजल्टेंट क्या आया? जीरो। मेरे बोलने का मतलब ये है कि कनीय अभियंता जो रोड पे घूम रहे हैं, जो कि भावी आपके इंजीनियर्स हैं, आपने देखा था कि अप्रैल महीने में इन लोगों की रिजल्ट आ चुकी थी। वो इंतजार कर रहे थे ज्वाइन करने का, और मिला क्या? लाठी डंडा। अब ये चीज देखना है कि आगे सरकार क्या करती है। सरकार बहाली को तो रद्द कर दी है, लेकिन नया विज्ञापन कब तक तेजस्वी सरकार देती है? क्योंकि अगर एक बार आग लग चुका है छात्रों में, तो उसको शांत करने का एक ही मात्र सरल उपाय है सरकार के पास कि जल्द से जल्द नया बहाली निकाल दिया जाए, जिससे कि जो उग्र छात्र हैं या छात्रों में जो असंतोष की भावना है वो थोड़ी शांत हो। क्योंकि छात्र अभी भी काफी कंफ्यूजन में है कि बहाली आएगी या फिर ये बहाली अटक जाएगी। अगले साल लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव। छात्रों को यह डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चुनावी मुद्दा बन जाए और 2 साल 3 साल एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़े। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि 2019 में जो बहाली आई थी, 4 साल बीत गया, रिजल्टेंट जीरो मिला। छात्र में सिर्फ आक्रोश इस कारण है कि वो लोग कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, और रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग भी चाहते हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। आपको मैं बता दूं कि 2014 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो बहाली आई थी, वो 2021 में जाके पूरी बहाली की प्रक्रिया पूरी हुई। यानी कि 7 साल छात्रों ने इंतजार किया। इसीलिए छात्र ये चीज सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि फिर नई रिक्तियां आ जाए, क्योंकि 10 लाख रिक्तियों की जो घोषणा तेजस्वी जी के द्वारा किया गया है कि 10 लाख हम नई रिक्तियां निकालेंगे। अब आपको मैं बता दूं ये 10 लाख कहां और कौन-कौन से डिपार्टमेंट में आ सकती है। सबसे ज्यादा बहाली आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3 लाख रिक्तियां। मैं बहाली की बात बोल रहा हूं, मैं ज्वाइनिंग की बात आपको नहीं बोल रहा हूं कि ज्वाइनिंग आपकी कब तक होगी। हाँ, नई रिक्तियां 3 लाख आपको शिक्षा विभाग में देखने को मिलेगी। 1.5 लाख बहाली आपको स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिलेगी। 25,000 के आसपास बहाली आपको
कनीय अभियंता यानी इंजीनियरिंग सेक्टर में देखने को मिलेगी। इसके अलावे आपको पुलिस विभाग में लगभग 1.5 लाख पद है, वहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि ओवरऑल लगभग 9 से 10 लाख रिक्तियां आएगी। लेकिन ये रिक्तियां का ज्वाइनिंग क्या लोकसभा तक होगा या विधानसभा तक होगा या उसके आगे तक चलता रहेगा, ये अभी किसी छात्र को पता नहीं है। लेकिन हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि कल जो भी घटना हुई है कनीय अभियंता के साथ, उसका सिर्फ एक ही सरल उपाय है, आप जल्द से जल्द बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से नया विज्ञापन लाइए और जल्द से जल्द पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। चाहे वो प्रोसेस आप एग्जाम के थ्रू लीजिए, चाहे आप मार्क्स के थ्रू मार्क्स बेसिस पे लीजिए, लेकिन जल्द से जल्द पूरे प्रोसेस को कीजिए। और एक बात ये भी है कि इस बार जो भी आप नियमावली बना रहे हैं, उस नियमावली को बिल्कुल सही तरीके से बनाएं। ऐसा ना हो कि आप फिर उस नियमावली में कुछ एरर छोड़ दें और फिर कोई स्टूडेंट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और फिर एक लंबी प्रक्रिया से गुजरनी पड़े और बहाली को लास्ट रद्द करना पड़े। ऐसी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। सही नियमावली सरकार को निकालनी चाहिए। सही नियमावली निकालकर ही आप नया विज्ञापन जारी कीजिए और वो विज्ञापन बहुत जल्द जारी कीजिए। मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है। धन्यवाद।